नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा डीए में वृद्धि किया गया है 2% का। और जो डीए 53% मिलता था वो बढ़ करके 55% हो गया है। 55% डीए के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का अब ग्रॉस सैलरी कितना होगा, यानी टोटल सैलरी कितना होगा। और नियमावली के अनुसार जो शिक्षा विभाग के द्वारा नया पे मैट्रिक्स जारी किया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के लिए, उसके अनुसार उसका बेसिक पे कितना होगा और जो बढ़ा हुआ डीए है उसके अनुसार उनके वेतन में कितना की वृद्धि होगा। इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके वेतन की गणना करेंगे नए पे मैट्रिक्स के अनुसार। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षक का जो नया पे मैट्रिक्स है दोस्तों, उस पर चर्चा करने से पहले एक बार ग्रॉस सैलरी देखेंगे। 55% डीए के अनुसार कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक की सैलरी 53% नहीं 55% डीए के अनुसार कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डीए 55% के अनुसार। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो 2022 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 25,000 रुपया हो गया है। और डीए 2% इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, 2% इंक्रीमेंट हुआ है तो डीए 55% हो गया है। अब उनका जो डीए हो जाएगा वो 13,750 रुपया हो जाएगा। एचआरए 1,250 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा। 55% डीए के अनुसार अब उनका जो इनहैंस सैलरी होगा वो 37,095 रुपया हो जाएगा। और टोटल सैलरी उनका होगा 46,395 रुपया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, ये जो एनपीएस में आपका कट रहा है 9300 रुपया 9,300, ये सबसे ज्यादा है क्योंकि आपका जब आप नियोजित थे तो ईपीएफ में मात्र 3600 रुपया आपका जमा होता था। जो 2016 के शिक्षक हैं दोस्तों उर्दू टी पास, उनका बेसिक पे 27,320 रुपया है। डीए 55% के अनुसार 15,026 रुपया। एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया। मेडिकल फिक्स है। ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी 50,610 रुपया और इनहैंड सैलरी 40,447 रुपया। जो 2016 के जो स्पेशल उर्दू टीटी पास हैं, आप एनपीएस डिडक्शन देखेंगे दोस्तों 10,163 रुपया था। 10,163 रुपया अभी आपका कटेगा। जब आप नियोजित थे तो मात्र आपका 3,600 रुपया कटता था। कहीं ना कहीं सैलरी के एतबार से दोस्तों आपको फायदा दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों जो 2013 से लेकर के 2015 तक जो टीटी पास है उनका भी बेसिक पे 27,320 रुपया विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। डीए 55% के अनुसार दोस्तों 15,026 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया। इनहैंड सैलरी 40,447 रुपया और जो ग्रॉस सैलरी है वो 50,116 रुपया। गवर्नमेंट का और आपका सेल्फ दोनों का मिला करके जो एनपीएस में कटेगा दोस्तों वो 10,163 रुपया कटेगा। और इस हिसाब से आपका ग्रॉस सैलरी 50,610 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास है 2013 से लेकर के 2015 तक या 2016 तक, दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 40,447 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी बेसिक पे 27,320 रुपया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 29,850 रुपया है। जनवरी 2025 से 55% डीए के अनुसार उनका हो जाएगा 16,418 रुपया। एचआरए 1,493 रुपया 5% के अनुसार। मेडिकल 1,000 रुपया और जो इनहैंड सैलरी होगा उनका 44,104 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और जो ग्रॉस सैलरी है वो 55,208 रुपया। जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों उनका और गवर्नमेंट के द्वारा वो 11,104 रुपया जमा होगा दोस्तों, जो 2010 के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं 2006, 7, 8 का, उनका बेसिक पे 30,750 रुपया है जनवरी के अनुसार। अभी 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही वेतन मिल रहा है। जब फिक्सेशन होगा दोस्तों यही बेसिक पे पर आप लोगों का फिक्सेशन होगा। और 55% डीए के अनुसार हो जाएगा 16,913 रुपया। एचआरए 5% के अनुसार 1,538 रुपया। मेडिकल फिक्स है दोस्तों। और जो इनहैंड सैलरी होगी उनकी 45,405 रुपया होगा, जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों। और 11,439 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी है दोस्तों उनका 56,844 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो 2006 के स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं।
जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है जनवरी 2025 से, और 55% डीए के अनुसार 17,419 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,584 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल फिक्स है और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 46,734 रुपया। आप ये वाला अमाउंट देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाला अमाउंट मैक्सिमम है, यानी 11,781 रुपया उनका एनपीएस में जमा होगा, जबकि स्थानीय निकाय के रूप में जब वो थे तो ईपीएफ में मात्र 3,600 रुपया जमा होता था, और यहाँ पर 11,781 रुपया है। ग्रॉस सैलरी 58,515 रुपया हो जाएगा। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों, वो 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है और 50% डीए के ही आधार पर मिल रहा है। जब आपका फिक्सेशन होगा वो आपका इसी बेसिक पे फिक्सेशन होगा। जो 2022 के 6th फेज के हैं बेसिक ग्रेड का, उनका बेसिक पे 25,000। जो 2013 और 16 के टीटी पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों उनका 29,850 रुपया। 2006-7 वालों का 30,750 रुपया। 2003 से और 5 वालों का उनका 31,670 रुपया। इसी के आधार पर आपका जो है फिक्सेशन होगा, और 55% डीए के अनुसार आपका जो इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों, वो यही वाला सैलरी होगा, यही आपका इनहैंड सैलरी होगा, और ये आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। तो ये बेसिक ग्रेड का था दोस्तों। स्नातक ग्रेड की अगर बात करें दोस्तों, 2013 से 16 तक जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे विशिष्ट बनने के बाद 29,700 रुपया। 55% डीए के अनुसार 16,335 रुपया। एचआरए 5% 1,485, मेडिकल फिक्स है, और इनहैंड सैलरी 43,866 रुपया। इनका एनपीएस अकाउंट में 11,048 रुपया जमा होगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा, और 55% डीए के अनुसार 15,662 रुपया होगा। एचआरए 1,442 रुपया, मेडिकल फिक्स है, और इनहैंड सैलरी हो जाएगी 42,644 रुपया। इनका जो एनपीएस में जमा होगा दोस्तों वो 10,728 रुपया होगा। आप सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो 2022 के शिक्षकों को है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 28,000 रुपया होगा, और उनका इनहैंड सैलरी 41,430 रुपया होगा, और इसी के आधार पर उनका फिक्सेशन भी किया जाएगा। तो 55% डीए के अनुसार बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन कितना होगा दोस्तों जनवरी 2025 से? भले ही आपको अभी वेतन कम मिल रहा हो, 25,000 के आधार पर मिल रहा हो, लेकिन 55% डीए और ये जो आपका बेसिक पे है दोस्तों, ये बेसिक पे इसी के आधार पर जब फिक्सेशन होगा जो आपका वेतन बनेगा, जो अंतर होगा दोस्तों वो एरियर के रूप में आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा विभाग के द्वारा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नियमावली के अनुसार जो पे मैट्रिक्स जारी किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नियमावली के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षकों का पे मैट्रिक्स है दोस्तों, जो पे लेवल है वो इसी के आधार पर होगा। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है। जो 6 to 8 का है वो 28,000 रुपया है। जो 9-10 के हैं उनका 31,000 रुपया है। जो 11-12 के हैं उनका बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे 32,000 रुपया है। एक चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छठा फेज के शिक्षक, चाहे वो डीएलएड किए हुए हो चाहे वो बीएड किए हुए हो, किसी भी शिक्षक का विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले मूल वेतन 25,000 से ज़्यादा नहीं है, यानी 25,000 से कम ही है। तो संभवतः जो छठा फेज के जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, छठा फेज के जो विशिष्ट शिक्षक बने उनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के हैं छठा फेज के, उनका बेसिक पे 28,000 रुपया है। एक चीज़ ये हो गया दोस्तों। और विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक है जो हैं दोस्तों, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, बहुत से बीपीएससी शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के शिक्षक भी परीक्षा पास करने के बाद जो है विद्यालय अध्यापक बने थे, बीपीएससी शिक्षक बने थे, और बहुत से शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है दोस्तों, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनका नया ज्वाइनिंग है, उनको किसी तरह का अन्य लाभ नहीं है। वहीं पर जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी उनका जो बेसिक पे था वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने थे उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया था। तो पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि बेसिक पे जितना उनको मिल रहा था नियोजित रहते हुए उससे जो है उनका बेसिक पे कम नहीं होगा। छठा फेज को छोड़ करके बाकी जितने भी शिक्षक हैं दोस्तों, स्थानीय निकाय के शिक्षक 2003 से लेकर के 2016 तक जो बहाल हुए हैं, किन्हीं का भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक का बेसिक पे 25,000 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो उनका जो बेसिक पे है कहाँ पर फिट बैठेगा उसके अनुसार उसका जो है फिक्सेशन किया जाएगा, और 6 to 8 का स्टार्टिंग 28,000 रुपया है। यही पे मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा।